ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, तीनों के लिए अपने मन को संभालते हुए अग्नि में मन लगावे, गुरु में मन लगावे, देव पूजा और पितृ पूजा में मन लगावे, साथ में अतिथि स्वागत में मन लगावे, सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को देख करके परमात्मा के ही रूप हैं नाना प्रकार के, इस भाव से ईश्वर को सर्व में व्याप्त देखे। आचमन, पवित्रता, स्नान, संध्योपासना, तीर्थों की यात्रा, सरलता, जप करना, मन वाणी इंद्रियों का संयम रखना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सबके लिए उपयोगी है। एक जैसे नियम है। जो नहीं खाने जैसी चीजें हैं या अपने शरीर को तकलीफ देने वाली चीजें हैं, मन को बिगाड़ने वाली चीजें हैं, उनका त्याग करना है और मन से त्याग करना है। और मन से त्याग करने के लिए ही ये सारे के सारे प्रोग्राम आयोजित करने पड़ते हैं, सत्संग के, कथा वार्ता के, ज्ञान चर्चा के, ज्ञान के उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर करके मनुष्य का मन ऐसा सोचता है और ये पद ऊंचा है। जितनी टीवियां देखो, जितने अखबार देखो, जितने भी प्रचार माध्यम देखो, सब में नेता लोगों की चर्चा होती तो नेता का पद ऊंचा है। जहां देखो, जहां साधु संतों का सम्मान होता है तो साधु का पद ऊंचा है, साधु का पद ऊंचा है। कर्म कोई निकृष्ट नहीं है। रैदास जी भक्त को महात्मा आए और पारस पत्थर दे गए। ये क्या आप जूते सीने का काम करते हैं? ये जूते का धंधा भी कोई धंधा है क्या? आप तो लोक पूज्य संत हैं, एक आदर्श संत हैं। करोड़ों अरबों साधु संतों को जो ज्ञान नहीं मिला, वो ज्ञान आपको गृहस्थ रहते हुए और जूते सिलते हुए मिल गया। ये कितनी अनोखी खोज है आपके पास, कितना अनुपम ज्ञान है। इस अनुपम ज्ञान को बांटिए, लोगों में प्रचारक बन जाइए और ये बंद कर दीजिए। जब परमात्मा का खजाना ही हृदय में खुल गया तो ये दो टकिया के धंधे से क्या लेना देना है? 2 पैसे की मजदूरी का काम है, ये 2 आने दे जाएंगे, 1 आना दे जाएगा, इससे ज्यादा और क्या लाभ है इसमें? उन्होंने कहा वो आपके लिए वो ऊंचा व्यवसाय है और ऊंचा कर्म है आपकी नजर में और लोक मान्यता में। मेरे लिए यही आत्म उद्धार का रास्ता है, जो कर्म में कर रहा हूं, जो फर्ज में बजा रहा हूं, बस यही संसार का सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ कर्म है मेरा, और इसको छोड़ करके मैं और किसी उद्देश्य में भटकने वाला नहीं। माफ करिए, बड़ी बहस करी समझाने की। अनुपम ज्ञान है। आप पारस हैं, संसार लोहा है। आप जैसे संत का सत्संग सुनेगी दुनिया और सब भक्ति में लग जाएंगे, सब उद्धार को प्राप्त हो जाएंगे और सब ज्ञान में तल्लीन हो जाएंगे। आपका दर्शन करेंगे, आपके वचन सुनेंगे, आप
का वाणी का प्रभाव पड़ेगा और आपसे मुलाकात करेंगे, भक्ति जाग जाएगी लोगों में। साल्वी जी, विष्णु कुमार जी ने ताली बजाई, लेकिन रेदास जी खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा पटक जाओ, ये पारस जहां तुमको पटकना है, लोहे से हजारों मन सोना बनाने वाली फैक्ट्री मेरे को नहीं डालना है, मेरे को तो ये जूते सिलना। रख गए वो संत, और 12 महीने में वापस वो संत आए। उनने देखा कि 12 महीना में कभी तो तकलीफ पड़ेगा, कभी तो पैसा की जरूरत पड़ेगा, कभी तो खर्चो चलावा की आवश्यकता पड़ेगा। अबार ज्ञान उगी रोए, ज्ञान उफणी जाए, और जरूरत पड़ेगा जन टेम पे खर्चा की जरूरत पड़ेगा तो वनी टेम पर ले लेगा। यो यहाँ खसेड़ी मेलियो है, यहाँ अणी जगह गचोड़ी रखियो है, झोंपड़ी में लगा रखा है, यहां से ले लेना, बोल के चले गए। 12 महीने में आए तो उनने कहा वो कुछ भी नहीं बदला इसका, तो वो जैसी झोंपड़ी में दुकान लग रही थी वैसी लग रही है, और जैसे जूते सिल रहे थे, आने दो आने का काम हो रहा था, वही आने दो आने का ही धंधा कर रहा है आदमी। अरे महाराज, वो पारस दे गया था और तुम्हारे समझ में नहीं आई, न पहले आई, न अभी आई, न आगे आएगी। माफ करिए, एक निश्चित ज्ञान हमने तय कर लिया है, एक निश्चित ध्यान हमने तय कर लिया है। अथाह धन संपत्ति इंसान के सुख का माध्यम नहीं है, और ये लौकिक जो उहापोह है, आपाधापी है कि हजारों लोग आगे पीछे चल रहे हैं और जय जयकार हो रही है, ये भी ड्रामा, आत्मा के कल्याण करने वाला मार्ग नहीं है। यह आत्म कल्याण का मार्ग नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। परमात्मा का मार्ग इतना सूक्ष्म है कि वहां 2 जने भी एक साथ नहीं जा सकते हैं। जब भी कोई जाता है, एकली आत्मा ही परमात्मा में लीन होती है। गुरु चेला भी नहीं जा सकते एक साथ। मैं हूं तो हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं ना आए। 2 चीज एक साथ नहीं रह सकती। जहां परमात्मा है वहां जीव नहीं, और जहां जीव है वहां परमात्मा नहीं, क्योंकि जीव तो देहधारी है, कलेवर है, काया है। बूंद बूंद है और सागर सागर है। बूंद कब कहलाती है? जब सागर में से छलक जाता है पानी, वो बूंद कहलाता है, और जब वो बूंद वापस सागर में गिरता है तो पुनः सागर हो जाता है। जैसे बूंद मिली सागर में, कैसे पकड़ सके कोई कर में। बड़ी बारीक बात कह रहे हैं। बूंद सागर है नहीं है, और सागर बूंद नहीं है। ऐसे जीव ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म जीव नहीं हो सकता है। ये बात को आप ध्यान दें जरा बात को। जिसने अपना अस्तित्व छोड़ दिया वो ब्रह्म मिलके ब्रह्म ही हो गया। क्या गजब की बात कह रहे हैं। मैं एहसास एक शरीर का है, मैं नामधारी ये देह है, मैं वाचक ये काया कलेवर का है। इसका एक अलग परिचय है, माप तोल है। अमुक नाम, अमुक गाम, अमुक जात, अमुक भांत, अमुक कर्म, अमुक स्वभाव, ये सब बने हुए हैं। जहां तक वहां तक ईश्वर है ही नहीं। और जहां ये सब मिट गया तो प्रभु में मिलकर के जीव भी प्रभु में ही
लीन हो गया। तो मैं हूं तो हरि नहीं, और हरि हैं तो फिर मैं कहां? जब तक मैं का एहसास है परमात्मा नहीं है, और जब परमात्मा का एहसास हो जाएगा तो मैं पना बिल्कुल छूट जाएगा। कुछ ख्याल नहीं रहेगा। गोपियों में जब प्रेम का उदय हुआ ना, तो गोपीपना छूट गया, मैं ही कृष्ण हूं, घोषणा कर दी गोपियों ने, मैं ही कृष्ण हूं। आओ सब ग्वाल बालों, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। गोपिकाओं में ही कृष्ण उतर गए, मैं वाचक हो गई गोपियां, इतनी तल्लीन और तन्मय हो गई कि उनकी अंदर का स्त्रीत्व भाव ही चला गया। ये आपकी भाव अवस्था का फर्क है। उधर कलकत्ता में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सखी संप्रदाय की दीक्षा लेकर के उस धर्म की मान्यता से उपासना करने की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। तो कहते हैं उनका भाव बदल गया, मैं सखी हूं, इस भाव को उन्होंने धारण कर लिया, और इस हद तक धारण कर लिया कि पुरुष अंग उनके शरीर में से समाप्त होकर के स्त्री अंग प्रकट हो गए। ये चमत्कार तक देखा गया। देह प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। उस भाव में जो एहसास है वो कारण है जगत के फैलाव का। सत्संग ये बात आपके भीतर पैदा करता है, रगड़ा दे करके, चिंगारी दे करके, घर्षण दे करके, कि ये जगत और जगत के विकार आधार नहीं है, आधार नहीं है, ये आखिरी सत्य नहीं है, ये तो कर्म का जाल मात्र है जिसमें आप लपेटे में आ गए हो। वास्तव में तो ईश्वर तत्व ही सब कुछ खास है। बड़ी चर्चा हुई वो संत से रैदास जी की, निरर्थक दुनिया है और भूले हुए बच्चे हैं ये लोग, जो हीरा पन्ना जवाहिरात मानक मोती स्वर्ण और चांदी धन और नकदुल्ले और मोहरों के गुलाम बन के और भागम भाग कर रहे हैं। आत्म खजाने के बराबर कोई खजाना नहीं है, ले जाओ इसको। और ये शरीर के परिश्रम से जो धन उपार्जित होगा वो धन हमारा है, जो शरीर के परिश्रम से उपार्जित नहीं होगा वो धन हमारा नहीं है, और वो धन हमें उपयोग में लेना भी नहीं है। सर्वथा इनकार कर दिया। अब कहां वो ज्ञान है और कहां इन कलयुग के तथाकथित गुरु, जिनके भीतर अहंकार ही अहंकार की भूख भरी पड़ी है और गालियां दे रहे हैं अंबा माता को, विष्णु भगवान को, नारायण को, शंकर भगवान को, सबको गालियां दे रहे हैं सरेआम। और हजारों लोग तत्वदर्शी सदगुरु मान करके और उनसे गुरु नाम सुनने के लिए बावड़े हो रहे हैं भारत में। और इतनी कट्टर विरोध पैदा हो रहा है जो अफसोस का विषय है। केवल विचारधारा का प्रभाव है और कोई प्रभाव नहीं है उनके भीतर। न उनके आचरण में विनम्रता है, न उनके आचरण में पवित्रता है, और न उनके व्यवहार में और कर्म में सेवा भाव है। कबीर जी चादर बुनते थे, एक चादर गरीब को दान करते थे, और रैदास जी फ्री में सेवा कर देते थे। आप देखें,
पर ये लूटने वाले, इनके अंदर धर्म और परमार्थ का विचार ही पैदा नहीं होता है, और महान खैरात बांट रहे हैं अध्यात्म की, और बावड़े बना रहे हैं लोगों को अपने भाषणों से, और सिर्फ कटती करते हैं। इस देवी भागवतन में ये लिखा, विष्णु पुराण में ये लिखा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये लिखा, अमुक ग्रंथ में ये लिखा, ये गोरखपुर से छपी किताब में ऐसा लिखा, कटती कर रहे हैं, और उसके पीछे दुनिया बावली हो रही, करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं, और जत्थे के जत्थे जैसे भीड़ इकट्ठी होती है, लाखों हजारों भीड़ ऐसी इकट्ठी हो रही है, और सदगुरु महाराज बन रहे हैं वो लुटरू लोग, जिनको न खुदा का खौफ है और न जहन्नुम का डर है, नरक में जाने का डर भी नहीं है, और वो दुनिया को ज्ञान दे रहे। कितना भ्रम फैल रहा है इस कलयुग में, विचार करने की बात है। रैदास जी ने कहा, मुझे ऐसा व्यापक गुरु नहीं बनना है, मैं माफी चाहता हूं, जिसको ज्ञान लेना होगा वो मेरे पास आएगा। यहां आकर के किसी राजा ने कहा, महाराज तीर्थ करने पधारो, हम सब लोग भी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, आपका सब खर्चा हम देंगे। इतना ही जवाब दिया उनने कि मन चंगा तो कठोठी में गंगा। अब कठोठी भी क्या है, वो चमड़ा भिगोने की। वो कह रहे हैं अगर अपना मन चंगा है तो कठोठी में ही गंगा है। ये कठोठी में गंगा है। उन्होंने कहा हाँ है, भाव हो तो आप ग्रहण करो। वो संत कह रहा है और इतना बड़ा पहुंचा पुरुष कह रहा है, तो मना भी क्या किया जाए। वो मना भी क्या किया जाए। तो कहते हैं उन्होंने उसके लिए हाथ फैला दिया कि लाओ महाराज गंगा जल दे दो, फिर ले लो। वो कठोटी में से उन्होंने गंगा जल लिया और न्यू करके डोल दिया कि आंखों के सामने चमड़ों की कठोटी है, अब इसमें गंगा जी कहां से आ सकती है। गंगा तो ब्रह्मा के कमंडलू में आई थी और वहां से महादेव के माथे पर गिरी थी और वहां से बर्फ की शिलाओं के जल के साथ बह करके और पितरों का उद्धार करने गंगा सागर में गई थी। ये कहां से हो सकती है, अभाव हो गया। और क्या कथा लिखी है कि वो जो कोट का कपड़ा था ना, उसमें वो सारा रस गंगा जल का उतर गया। पिया नहीं, दिखा दिया कि हो चन्ना मत ले लो तो घो ले लिया, पर वो कोट के अंदर उतर गया। वो कोट धोने के लिए जब दिया गया तो कहते हैं एक कन्या ने उस कोट के अंदर दाग लग रहे थे तो वो मुंह से उसने चगल दिया उस कोट को, तो उसको इतना ब्रह्मबोध हो गया, भक्ति का इतना ब्रह्मबोध हो गया कि उस कैटेगरी की कोई भक्तन पैदा नहीं हुई जगत में। क्यों कि खप्पर भरे जब साधु गोरख भोजन करे, ऐसा कर रहे थे मुल्तान शहर में, तब उस कन्या ने उनका वो खप्पर भर दिया। उन्होंने कहा ये कहां से आई हैं? बोले आप काशी रैदास जी के यहां आए थे, याद करिए। और तब उनने कान पकड़ा और फिर वो वहां गए। उन्होंने कहा वो गंगा जल, बोले वो पानी मुल्तान गया, वो गंगा जल मुल्तान चला गया।
भक्ति का प्रथम प्रारूप एकदम दोष दूषण रहित, द्वेषता रहित हृदय। कितने करोड़ नाम जपें, कितने हजार कुंडी यज्ञ बनाएं, कितनी हजार कलश यात्रा उठाएं, कितनी ध्वज पताका लहराएं, कितने करोड़ की बोली लगा करके कलश का ध्वजारोहण करें, कलश चढ़ाएं। इन आडंबरों से धर्म की बुनियाद का कोई लेना देना नहीं है। कितने सहस्त्र रामायण पाठ हो रहे हैं, कितने सहस्त्र भागवत पाठ कर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की जो यथार्थता है, रेभ्य नाम के मुनि आत्मज्ञान को विचारते हैं और सिर्फ एक गाड़ी के नीचे, जो बैलगाड़ी होती है, उस गाड़ी के नीचे जिंदगी गुजारते हैं। और हंस लोग जाकर के मिथिलापुरी में कहते हैं कि यदि ज्ञान लेना है तो रेभ्य मुनि के पास जाइए, बाकी ज्ञान आपको धरती पर मिलने वाला नहीं है। राजा आकर के ढूंढते हैं तो संत कहां रहते हैं? संत कहां रहते हैं? रेभ्य मुनि गाड़ी के नीचे रहते हैं। वो गाड़ी ही छत्र छाया उनकी। धूप से बचना है तो गाड़ी के नीचे, बारिश से बचना है तो गाड़ी के नीचे, ठंड से बचना है तो उस गाड़ी के आसपास पर्दे बांध लेते हैं और गाड़ी के नीचे ही घर बना हुआ है, जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि देह का जो संस्कार है वो पूरा करना है और देह को सर्दी गर्मी बारिश से बचा के रखना है, नहीं तो ये शरीर जो है ना, ये नष्ट हो जाएगा। ये आत्मा इस शरीर में रह नहीं पाएगी। तो रहने का एक आसरा चाहिए, तो झोंपड़ी ओपड़ी कौन बनाए? बेकार पड़ी गाड़ी, उसके नीचे ही जीवन गुजर रहा है। उपनिषदों ने उस ज्ञानी की ज्ञान चर्चा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और वेदांती लोग उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आप देखें, राजा मिथिला नरेश को उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। याज्ञवल्क के पास जो ज्ञान है वो रेभ्य मुनि के पास ज्ञान है। संसार का अनोखी ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी गाड़ी के नीचे रहता है। ये उसकी महान उपलब्धि है। धौम्य ऋषि से मिलने के लिए गए पांडव लोग, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढते हुए, तो द्वीप टापू के अंदर अकेले महाराज रह रहे हैं, खुली जमीन के नीचे, और 3 बड़ले के पत्र माथे पर रख रखे, खाली 3 बड़ले के पत्र बांध रखे टोप के रूप में माथे पर। 3 बड़ले के पत्ते। बाबूजी कब से विराजना हो रहा है? दिन महीने साल तो कुछ मालूम नहीं है। ये पास में कुआं है, उसमें जाके झांकी आओ। जब भी ब्रह्मा जी गुजरते हैं तो उनका समाचार आता है, तो एक बाल में माथे पे से खींच के उस कुएं में डाली आता हूँ। तो वहाँ जाके आप गिनती लगाओ, जितने बाल हैं इतने ब्रह्मा हो चुके हैं। वो देखा तो वहाँ तो बाल थी आको कूड़ो भरियो तो को, मतलब कोई अनगिनत उम्र है बाबूजी की, कही नहीं सका। 71 चतुर्युगी 14 मनवंतर के बाद ब्रह्मा की उम्र पूरी वे, और ये ऐसा ब्रह्मा कणा कतरा मरी गया आना के आगे। तो बाबूजी आपके रेवा की कई कुटिया उटिया कहीं नहीं बनी,
क्या आवश्यकता है, शरीर का क्या भरोसा कब छूट जाए, तो बनाने की झंझट में क्यों समय खराब किया जाए, क्यों ध्यान लगाया जाए, समय नष्ट न हो अपनी ध्यान और अपनी तन्मयता और एकाग्रता में, इसलिए कुटिया के झंझट में नहीं पड़े। तो शरीर की रक्षा के लिए तो चाहिए ना, उन्होंने कहा है ना ये तीन पत्ते लगा रखे हैं शरीर की रक्षा के लिए, सीधी धूप खोपड़ी को नहीं लगे और चमड़ी न जले, इसलिए 3 पत्ते लगा रखे हैं। सीधी ठंड खोपड़ी को जाम करके जमा नहीं दे, इसलिए ये 3 पत्ते रक्षा में रखे हैं। सीधी बारिश से शरीर को बचाना, इसलिए 3 पत्ते रखे। विजन अपना अपना है, दृष्टिकोण अपना अपना है, समझ अपनी अपनी है, विचारधारा अपनी अपनी। वागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रश्न किया पत्रकारों ने कि बाबूजी जब आपके खाली जोली जाबाद है तो आप तो जद्दे को यदि कटे प्रोग्राम देवा जाओ तो हवाई जहाज तीज जाओ, असो हुनवा में आयो। नहीं, ये तो भक्तों की इच्छा है, कोई अपनी कोई आग्रह नहीं है इस विषय में। वो भक्ति ऐसा कहते हैं कि हवाई जहाज आओगा नहीं गुरुजी तो पब्लिक अच्छी हुनवाने आवेगा, और मोटर और बस में आओगा तो कह अरे ये महाराज कथा करेगा यदि आना ने कई हुणे। मजबूरी है, बड़ा संत बनने के लिए बड़ी गाड़ी होनी चाहिए बाबूजी के कने, बड़ा बाबूजी। अब बड़ा बाबूजी वे भी तो ठीक है, लेकिन कोई कोई मारे हरी को नौटंकी बाज वे तो वो बढ़ाती बाबूजी ले आए 10-15, और भी 10-15 हट जाओ गुरुजी आ रहे हैं, हट जाओ साइड गुरुजी आ रहे हैं। लोग गुरुजी घना बड़ा गुरुजी है यार, 5-25 तो आना का कार्य करता जे। फिर कनी थी रिकमेंड लगाई ने 1-2 बंदूकधारी राखी ले हंडे, और बाबूजी के तो बड़ी बड़ी राइफलां भी है साथ में, बड़ा भारी गुरुदेव है। चांदी के सिंहासनों से, बंदूक के पहरों से और लंबे चौड़े लवाजमों से आत्मज्ञान का क्या संबंध है? उस आध्यात्मिक ज्ञान का क्या संबंध है भैया? ये ड्रामा लोगों को प्रभावित करने के लिए, उन्हें जगाने के लिए, धर्म की चेतना और जागृति के लिए। चलो इस ढंग से मानो तो उस ढंग का ही प्रचार करो, इसलिए ये व्यवस्थाएं प्रचार के लिए बनी हुई है। पर अध्यात्म की गहराई में सच्चाई से आप अगर ढूंढ करके देखोगे तो द्रव्य और वैभव और विलासिता और संपन्नता, इसका कोई तादाद में कहीं देखने को नहीं मिलता है। देखो आप सहज रूप से राम जा रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि से जाकर के पूछ रहे हैं कहाँ निवास करें। 14 भक्तों का विवरण दिया उन्होंने, जो आपको भोग लगा के जिमे उनके घर आप विराजिए, जो